अपने दोस्त को किसी को फ़ोन करता हूँ कि भाई खाना बनाओ हम लोग आ रहे हैं, शायद दोस्त गुस्सा होते हैं कि तुम अकेले नहीं आते हो, तुम्हारे साथ में जो है 10 पुलिस वाला आता है, ये सारे लोग आते हैं, हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। शादी के साथ कर सकता हूँ क्योंकि वो हंसाता रहता है। कुछ बेवकूफ़ी वाली हरकत भी करता है वो। तो इतना खाना भी क्यों खाना है, इतना क्या खाने से, खाना खाना है तो दिन में खाओ। हाय, दिस इज जया एंड यू आर वाचिंग ऑन बॉलीवुड नाउ। और आज है हमारे साथ वो फैमिली मैन जिनसे पूरी इंडिया प्यार करती है। वो सिर्फ एक बंदा ही काफ़ी है, मुंबई का किंग मनोज बाजपेयी। थैंक यू। हेलो सर। हेलो। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, Z5 को आपने अपना घर ही बना लिया है दूसरा। नहीं, Z5 मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म सबके सब पे बहुत कुछ 4-5 सालों से सारे प्लेटफॉर्म्स पे मेरी फिल्में, मेरी सीरीज़ बहुत अच्छा कर रही हैं, एंड आई एम ग्रेटफुल टू गॉड एंड टू द ऑडियंस दैट दे हैव बीन लविंग ऑल माय आउटिंग्स, ऑल माय एक्सपेरिमेंट्स, ऑल माय adventure. But yeah, life has been good and God has been kind. और या तो ये कहे कि Z5 आपको छोड़ ही नहीं रही है। ना ही छोड़े तो बेहतर है ना, मेरा घर चलता रहेगा। बट सर, इट्स 100 फिल्म इन द इंडस्ट्री। और अगर हम आपकी जर्नी को बात करें, वो इस इंटरव्यू में तो नहीं हम बात कर पाएंगे पूरी जर्नी के बारे में, बट मैं आपसे जानना ज़रूर चाहूँगी सर, वो सक्सेस मंत्रा क्या है? ओ बाबा, सक्सेस मंत्र तो क्या हो सकता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि यार, पहली बात तो ये कि आपके ऊपर में भाग्य का और माता पिता और ऊपर वाले का बड़ा आशीर्वाद होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात जो हमारे बस में है वो ये कि मैं सक्सेस को ना बाई प्रोडक्ट मानता हूँ आपके हार्ड वर्क का, और फेलियर भी बाई प्रोडक्ट है उसी का, क्योंकि आप हार्ड वर्क करेंगे तब भी आप फेल होंगे, हार्ड वर्क करेंगे तब भी आप सक्सेसफुल होंगे। दोनों ही के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, फेल होने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि दोनों ही आप प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि जो होने में लिखा है वो वही होगा, लेकिन आपके अंदर में या आपके बस में है एक तो मेहनत, दूसरा धैर्य, तीसरा अपने पिछले काम को भूल जाने की ताकत। आप जो भी काम शुरू करते हैं वहीं से आपकी ज़िंदगी और आपका करियर शुरू होता है। अगर ऐसा आप में सोचने की ताकत है तो फिर मेरे ख्याल से आप लंबा जाएंगे। करेक्ट सर, ये पूरी जर्नी की अगर हम बात करें, काफ़ी रोलर कोस्टर रही है, अप्स डाउन्स अप, बट जो आप कॉन्स्टेंटली जिसको फॉलो करते, जो आप कहते भी हैं कि फ्लॉप चलेगा बट लेकिन बैड फिल्म नहीं चलेगी। जी सर, इसके पीछे जी मैंने एक आध बुरी फिल्में की थी। बुरी फिल्म मतलब गलत फिल्में, मैं बुरी फिल्म नहीं कहूँगा, गलत फिल्म बनाते बनाते बुरी बन जाती है। फिल्म गलत नहीं होनी चाहिए, रॉन्ग फिल्म नहीं होनी चाहिए। रॉन्ग फिल्म वो होती है कि जो आपने इस इंटेंशन से बनाया है कि ये जो है हम ऑडियंस को इसमें एंटरटेन कर देंगे, और ऑडियंस को हम ऐसे इसमें उनको अपने चंगुल में लेके आ जाएंगे, और ऑडियंस को ये पसंद आएगा। वो सारी जो है चक्कर, ये बड़े रॉन्ग फिल्मों के होते हैं, जहाँ पे आप फिल्म नहीं बना रहे हैं, आप कोई धंधा चला रहे हैं। करेक्ट जी, जब आप फिल्म बनाते हैं तो आप स्टोरी के प्रति, कैरेक्टर के प्रति आप ईमानदार होते हैं, और सिर्फ उसी को जस्टिस देने की बात सोच रहे होते हैं। लेकिन जब आप बाकी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, वो गलत फिल्म होती है। करेक्ट सर, बट कई ऐसी फिल्म आपने कोई अभी ऐसा गिल्ट रहा कि ये फिल्म नहीं? हाँ, मुझे क्या है, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं उनका नाम, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। ओके सर, रिसेंटली आपने बहुत ग्रेस तरीके से ट्विटर पे जवाब भी दिया पंकज सर को लेकर, राजपाल सर को लेकर, कि लोगों ने कंपेयर करना चालू कर दिया था आपको। मुझे इसी बात से चिढ़ है। आजकल कुछ हैंडल्स ने शुरू किया है, क्योंकि उनको अपने हैंडल्स पे बहुत सारे फॉलोअर्स चाहिए, बहुत सारे लाइक्स चाहिए, तो उन्होंने हम कुछ एक्टर्स का चेहरा इस्तेमाल करना शुरू किया है। और मैं जब वो देखूंगा तब मैं आई विल कॉल आउट, क्योंकि ये ज़रूरी है। एक एक्टर का दूसरे से कंपैरिजन कर रहे हो, दो चीज़ें होती हैं।
कोई भी एक्टर एक जैसा नहीं होता है, ना उसकी जर्नी एक जैसी है। हम इसका मतलब हम ये कर रहे हैं कि हम सारे एक्टर्स को ना निचली नज़र से देख रहे हैं। करेक्ट। क्योंकि सब आए हैं बहुत दूर से, बहुत संघर्ष किया है सबने। कोई अभी नया लड़का आया हुआ है, अब उसकी तारीफ, उसको कंपेयर करना शुरू कर दो आप राजपाल से या पंकज त्रिपाठी से, नवाज से, जो इतने देश का जर्नी कर चुके हैं। आप उस नए लड़के के साथ अन्याय कर रहे हो, क्योंकि वो लड़के ने अभी शुरुआत किया है। आप लोगों का एक्सपेक्टेशन उसके साथ बढ़ा रहे, लेट हिम ग्रो, लेट हिम डू द जर्नी। करेक्ट। आप उसको वहीं पे मार रहे हो। और फिर सारे एक्टर्स अलग अलग तरीके से अपने रोल्स को करते हैं, अलग तरीके के काम करते हैं। उनका कंपैरिजन नहीं हो सकता है। जो राजपाल कर सकता है मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं सीख रहा हूँ उससे कि कैसे किया जाता है। जो पंकज कर सकता है मैं नहीं कर सकता, मैं उससे सीख रहा हूँ। ऐसे भी और लोग जो होते हैं, जो ये लोग फ़ोटो डालते हैं, ऐसे ही सबको देखिए तो हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। करेक्ट। और बड़ी बड़ी बहुत इज्जत है मेरे दिल में उन सब के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी छिछोरी हरकत है जो ये लोग करते हैं, क्योंकि इनका पर्पस कुछ और होता है। बिल्कुल सर, मैं इन सब से ही बात कर रही थी। तो इन सब ने कांस्टेंट इंस्पिरेशन जो बताया था वो मनोज बाजपेयी का नाम लिया था। नवाज सर की बात कर लीजिए, पंकज सर की बात कर लीजिए, राजपाल सर की बात कर लीजिए, तो ये सारे ही आपको इंस्पिरेशन बता रहे थे। सर मैं आपसे बात करना चाहूँगी इस टॉपिक पे कि अब आपका क्राइटेरिया क्या होता है सर फिल्म को चूज़ करने से पहले? मेरा कोई क्राइटेरिया नहीं। अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छा चरित्र। अच्छी स्क्रिप्ट का मतलब ये होता है एक नया किरदार है, नए ढंग से कहानी कही हुई, नए तरीके का चरित्र जो मैंने किया नहीं है, जिससे कि मैं दर्शक वर्ग को एक ऐसी दुनिया में लेके जाऊं जिससे उनका कभी पाला नहीं पड़ा है, जहाँ का दुनिया को वो देखा नहीं है, जिस तरह के चरित्र को उन्होंने मुझे निभाते हुए नहीं देखा है। कुछ इस तरह का काम मैं हमेशा लेके जाऊं ताकि वो चकित हों, ताकि उनको अच्छा लगे या एकदम से लगे कि ये कौन है, या इस तरह का काम भी मैंने किया, जैसे बंदा है या गुलमोहर है या फिर जोरम है या किलर सूप है। तो जब इस एक ही साल में मैंने ये सारा काम किया, और एक के बाद एक आपने लोगों को चकित किया अपने काम से, उनको ये एहसास दिलाया कि आपके अंदर में बहुत सारी संभावनाएं हैं और आप लगातार मेहनत कर रहे हैं ताकि आप उनको एक अच्छी कहानी उन तक लेके जा सकें। ये ज़रूरी होता है। बट सर कोई ऐसा पर्सनल फेवरेट रहा आपका? कोई फेवरेट नहीं है मेरा फेवरेट कसम से कोई नहीं, क्योंकि सब पे इतनी मेहनत होती है, मतलब रातों की नींद हराम करना और दिन का चैन बर्बाद करना होता है, और इतनी मेहनत करनी पड़ती है एक चरित्र को बनाने में। तो एक फेवरेट तो कभी नहीं हो सकता। बट सर जब अपने आप को आप सोशल मीडिया पे मीम पे देखते हो जो जेके और आपके साथ बनता है, तो वो कैसा फील होता है? कभी देख हंसने के लिए ऑफिस में यूज़ होते हैं मोस्ट ऑफ देम। तो कुछ एक हिलेरियस होते हैं, कुछ एक इरिटेटिंग होते हैं, कुछ उतने अच्छे नहीं होते, लेकिन ठीक है, उससे सब अपना अपना कुछ ना कुछ चला रहे हैं। सर आपके और जेके की जो दोस्ती है ना, वो काफ़ी मिसाल वाली बात है। तो हमने शारिफ से बात करने की कोशिश की थी, उन्होंने आपके लिए एक मैसेज भेजा है। अच्छा। जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, और मैं उस इंसिडेंट के बारे में बात करना भी चाहूँगी आपसे। मैंने उनसे पूछा था कि कोई आपकी यादगार मेमोरी आप उनके साथ। मनोज सर और हम साथ में थे, और हमने सोचा कि चलो सत्या देखते हैं, और वो एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि सत्या को मतलब देखना, वो भी आपके साथ में, अगर भीखू मात्रे बगल में बैठा हो, वो एक्सपीरियंस इट वाज सो सररियल फॉर मी, और इतना मज़ा आया दोबारा सत्या देख के। वो एक आइकॉनिक सीन्स, और वो आज भी इतने कमाल, इतने फ्रेश और इतने ज़बरदस्त लगते हैं। तो वो मेरे लिए बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरीज में से एक रही है। जी, हम लोगों ने यूट्यूब पे देखना शुरू किया था सत्या, और सत्या का बहुत बड़ा फ़ैन शारिब हाशमी, एक्चुअली कौन नहीं था उस समय में। लेकिन मुझे भी बड़ा, मैंने पहली बार सत्या देखी कई सालों के बाद उसके साथ। सो या इट वाज नॉस्टैल्जिक, इट वाज, पहली बात तो ये कि लग ही नहीं रहा था कि मैं हूँ और या मैंने वो रोल किया है। मुझे लग रहा था मैं किसी और को ही देख रहा हूँ। भैया इट वाज ग्रेट टू रीविजिट सत्या आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। करेक्ट। एंड सर इस बॉन्ड को हमेशा शारिब बात करते रहते थे, जब भी बताते हैं कि मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, कैसे वो 20-20 घंटे लगातार काम कर सकते हैं।
उन सब चीज़ों के बारे में बात करते रहते हैं वो। शारिब के साथ कर सकता हूँ क्योंकि वो हंसाता रहता है कुछ बेवकूफ़ी वाली हरकत भी करता है वो तो लेकिन शारिब बहुत ही प्यारा इंसान है, बहुत ही प्योर सोल है। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि यार बंदा हो तो शारिब के जैसा हो। सर भैया जी G5 में आने वाली है, 26 को आ चुकी है और इस वीकेंड पे ही 100 मिलियन पर मिनट व्यूज़ कर चुकी है और जो अपने आप में मिसाल है। साइलेंस 1 साइलेंस 2 टुगेदर दे हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड टू 2 बिलियन। बंदा ऑलरेडी 1 बिलियन सबको पता है। तो इट्स नॉट इवन स्टॉपिंग which is so amazing for me. This year has been, and last year also, it has been really unbelievable. Yeah. सर अभी भी आप डिनर करते हो या छोड़ दिया आपने डिनर करना? यार मैं तो कई सालों से नहीं करता हूँ। नहीं, कई साल हो गए मुझे तो। इंटरमिटेंट फास्टिंग तो अब आया ना, मैं तो कई साल पहले ही मैंने डिसाइड किया था कि यार इतना खाना भी क्यों खाना है इतना क्या खाने से, खाना है तो दिन में खाओ, रात को खाओ, फिर उसको अगले दिन पचाने के लिए सोचो। तो उसी समय से छोड़ दिया था मैंने। तो बेसिकली आपका फिटनेस मंत्र यही है? और देखिए हमारे देश में एक ख़ास बात रही है कि फास्टिंग जो है वो कल्चर में है हमारे। और तो फास्टिंग जो है वो आपके इनर ऑर्गन्स को हील करता है, रिपेयर करता है। तो ये तो साइंटिफिक तरीके से पता भी लगा चुके हैं लोग। अगर सब होने के बाद भी अगर आप नहीं करना चाहते हो, और दूसरी बात है कि सारी पार्टीज़ की और डिनर के लिए एक ख़ास उम्र तक ठीक रहता है, उसके बाद आपकी मेटाबॉलिज्म स्लो होनी शुरू हो जाती है। फिर सारी बीमारियां वहीं से शुरू होती हैं। इससे अच्छा है कि आप समझ जाइए। करेक्ट। सर मैं आपके गांव की अगर बात करूँ, बेतिया या बेलवा, हाँ, तो मैं उनसे उसके बारे में जानना चाहूँगी। कोई ऐसा फेवरेट मेमोरी है, मेमोरी जो आप आज भी याद करते हो? तो इट गोज अराउंड 50,000 मेमोरीज है। मैं क्या बात कर रहा हूँ। नहीं, ऐसे तो मेमोरीज मेरी बहुत सारी हैं। मैं अभी भी जाता हूँ वहाँ पे, साल में एक बार तो जाता ही हूँ। और पटना से हम लोग जाते हैं, पटना में फ़्लाइट लैंड होती है, वहाँ से जाते हैं हम लोग। मुझे वहाँ पे बेतिया जो है डिस्ट्रिक्ट टाउन है जहाँ मैं पढ़ा हूँ हॉस्टल में। वहाँ पे बेतिया में जाऊँ और स्ट्रीट फूड में बहुत खाता हूँ वहाँ पे, और एकदम से उतर जाता हूँ, भीड़ लग जाती है, लेकिन कबाब की दुकान पे रुक जाता हूँ, कबाब और भूजा खाता हूँ मैं। या अपने दोस्त को किसी को फ़ोन करता हूँ कि भाई खाना बनाओ, हम लोग आ रहे हैं। तो शायद दोस्त गुस्सा होते हैं कि तुम अकेले नहीं आते हो, तुम्हारे साथ में जो है 10 पुलिस वाला आता है, ये वो सारे लोग आते हैं, हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो फिर हम लोग जो है वहाँ पर घुंघनी खाते हैं, अच्छी जगहों पर रुक के। गांव जाते हैं, गांव में अलग अलग, अगर सर्दी का सीज़न है तो गांव से मैं तो टहलते हुए जो है या तो गन्ना तोड़ लिया, फिर खाते हुए बाज़ार चले गए, बाज़ार पे जाके समोसा खाया, पकौड़ी खाया। तो इस तरह की यादें हैं हमारी। वही टिपिकल गांव का मैं आदमी हूँ, तो वो सब कुछ तो वैसा ही रहेगा। बिल्कुल, मैं रिलेट कर सकती हूँ आपके साथ। तो बट सर, अगर आपको अपने यंगर सेल्फ को कुछ एडवाइस देना होगा तो क्या दोगे? शांत रखो भीम, सब सही हो जाएगा। जाने से पहले पूछूंगी सर, फैमिली मैन का कोई अपडेट? शूटिंग कर रहे हैं, यही अपडेट है। कब तक आने का चांस है? नेक्स्ट ईयर। बनते टाइम लगता है। आप लोग देख करके एकदम से जो है फिनिश करते हो, फिर कहते हो अगला कब, ऐसे तो लिखा जाता है। बट आई हर्ड आपने बोला है फैमिली 3 is going to huge, is going to be far better and bigger this time. Yeah, we are waiting for it. Yes, I am also waiting. Thank you so much for talking to me, sir. It was such a lovely chat with you. Thank you. जी नमस्कार, मैं हम बानी मनोज बाजपेयी। हमरा के देखा तनी अपने के बॉलीवुड नाव पर, भोजपुरी चैनल ना होवे, हिंदी होवे।